हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे लॉगिन लॉग आउट सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सिंपल सेशन मैनेजमेंट, किस तरह से सेशन हम बनाते हैं, सेशन को किस तरह से अपडेट करते हैं, रीड करते हैं, उसके वैल्यू को क्रिएट करना, रीड करना, है ना, और उसके बाद डिलीट करना। ये सारी चीज़ें हमने सेशन की देखी थी। आज के वीडियो में हम एक बहुत छोटा सा लॉगिन लॉग आउट सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे। ध्यान रहे कि लैरावेल में अपना खुद का ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, बट बहुत बार जब आप अपने क्लाइंट के साथ काम करते हो तो आपको कभी कभी अपना खुद का लॉगिन लॉग आउट सिस्टम, या मैं बोलूँ खुद का ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना पड़ता है। तो हम दोनों देखेंगे। पहले हम खुद का बनाना सीखेंगे, फिर हम लैरावेल का ऑथेंटिकेशन सिस्टम देखेंगे। अब खुद के में भी मैंने इसे दो पार्ट में तोड़ दिया है। पहला, देखिए, जब हम सेशन की बात करते हैं, लॉगिन लॉग आउट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है लैरावेल का, विच इज़ मिडिलवेयर। जो कि देखिए, अल्टीमेटली एंटायर लैरावेल कुछ नहीं है, आपके कोर पीएचपी को इन्होंने पीछे ढकेल दिया और सामने में एक मीडिएटर लगा दिया जो कि लैरावेल हो गया। तो मुझे जो लगता है पर्सनली कि ऐसा कुछ स्पेशल कुछ भी नहीं करते हैं ये, बस कुछ ना पीएचपी के कोड को पीछे रख के आपको एक नया मैकेनिज्म देते हैं कि भाई आप ऐसे करो, और वो बैकग्राउंड में वो पीएचपी ही रन कर रहे होते हैं, कोर पीएचपी ही रन कर रहे होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट को हो गया है। यहाँ पे लैरावेल अलग है, पीएचपी अलग है। तो ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि अल्टीमेटली बैकग्राउंड में आपका कोर पीएचपी ही काम कर रहा है, और जिन बंदों का कोर पीएचपी स्ट्रॉन्ग है उनका लैरावेल अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग है। लैरावेल में आपको कुछ नया नहीं सीखना है, सिर्फ कुछ नए सिंटेक्स जो लैरावेल अवेल करवाता है वो चीज़ें सीखनी है। तो ये जो मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा देखता हूँ मैं कि लोग इससे ये रहते हैं कि हाँ मिडिलवेयर क्या है जानना है। तो इसलिए मैं इस पूरे सेशन और लॉगिन लॉगआउट के पार्ट को दो तीन टुकड़ों में बना रहा हूँ। जो लास्ट वीडियो में हमने सेशन देखा था बहुत बारीकी से, इस वीडियो में अब हम लॉगिन को ही दो हिस्से में तोड़ेंगे। पहले हिस्से में हम वन पेज लॉगिन लॉगआउट सिस्टम बनाएंगे। सिंपल एक पेज में ही हम लॉगिन और लॉगआउट दोनों रखेंगे। मज़ेदार होगा चीज़ देखने में कि अब एक पेज में कैसे लॉगिन लॉगआउट सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद हम मल्टी पेजेस में आएंगे जहाँ पे हम मिडिलवेयर का एक्चुअल यूज़ समझेंगे। पहले हम एक परेशानी देखेंगे, एक प्रॉब्लम समझेंगे, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कैसे मिडिलवेयर आता है और सॉर्ट आउट करता है वो चीज़ें हम समझेंगे, तब आपका मिडिलवेयर ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो इस वीडियो में हम एक छोटा सा लॉगिन लॉग आउट का सिंगल पेज एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं। क्या होगा, कैसे होगा, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस हैं जहां पे मैंने कंट्रोलर और जो व्यूज़ हैं, राउटिंग्स हैं, और कैसे कंट्रोलर के मेथड्स को कॉल करते हैं, राउटिंग्स को कैसे डिस्कस करते हैं, मॉडल्स बहुत 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 डिटेल में पढ़ाया है। तो काइंडली पहले इस प्लेलिस्ट आप चले जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा वीडियोस, या हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। आप वहाँ पे 1 2 3 करके नंबरिंग करके वीडियोस बनाए गए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप नंबर 1 से वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, पहले हमारे पास एक सिंपल सा एक व्यू होगा, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे जिसमें हम ईमेल पासवर्ड लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक बटन होगा ऑब्वियसली लॉगिन का, जहाँ पे लॉगिन हम लिखेंगे और वेरीफाई करेंगे। उसके बाद इन दोनों ईमेल और पासवर्ड का वैल्यू को हम अपने कंट्रोलर में रिसीव कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोलर के अंदर हम दो फंक्शंस बनाएंगे। एक लॉगिन नाम से और एक लॉग आउट नाम से। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली हमारे पास एक मॉडल होगा, एक मॉडल क्लास होगा। उसके बाद ऑब्वियसली हमारे पास एक हमारा डेटाबेस होगा जिसके अंदर हमारा टेबल होगा, है ना, जिसके अंदर हमारा जो है वो टेबल होगा। टेबल के अंदर जो फील्ड्स हैं, ईमेल आईडी, पासवर्ड, हल्ला फल्ला, ये सारी चीज़ें होंगी।
इस टेबल का जो भी नाम होगा एज्यूम कर लेते हैं हम TBL यूज़र नाम है इसका, और यही TBL यूज़र। अब ये जो मॉडल है यहाँ पे हमारा क्या होगा, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं टेबल, जिसके अंदर हम पॉइंट कर देते हैं किसको, TBL अंडरस्कोर यूज़र को। और उसके बाद जो टाइम स्टैम्प्स है उसको हम फॉल्स करके रखते हैं, ठीक है। अब ये जो मॉडल है पॉइंट कर लिया हमारे टेबल को। अब इस टेबल का हम यूज़ करेंगे अपने कंट्रोलर में बाय यूजिंग यूज़, and we will give the path of this model so that we will be able to use this model class, ठीक है। so this is the scenario we are going to use। तो होपफुली कि ये आर्किटेक्चर समझ में आ गया कि अभी हम क्या करने वाले हैं। अब लॉगिन कैसे होगा, लॉग आउट कैसे होगा, वो चीज़ें हम कोड में समझेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बात आपको क्लियर नहीं है, नहीं समझ में आ रहा कि व्यू कैसे हुआ, कंट्रोलर कैसे हुआ, मॉडल क्यों है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है पिछली वीडियोस आप देखिए, तभी समझ में आएगा। कि मैं यही चाहूँगा कि वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, एट द एंड आपको पूरी चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया कि मैंने पहले वीडियोज़ में सब कुछ बता रखा है। तो web.php में आते हैं, एक home.blade फाइल मतलब रिसोर्स के अंदर, व्यूज़ के अंदर, ब्लेड फाइल मतलब हमारा HTML फाइल, ठीक है। ये पाथ हमें याद रख लेना है कि ब्लेड फाइल कहाँ मिलेगा, हमेशा याद रखना है, रिसोर्स के अंदर, व्यूज़ के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप अपना इनर और फोल्डर्स बना लेते हो तो कोई बात नहीं, अगर जनरली सारे फाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए home.blade.php बना हुआ है, जिसके अंदर सिंपल एक छोटा सा फॉर्म है, फॉलोड बाई CSR है, 2 इनपुट हैं T1 T2 और एक बटन है, ठीक है। वेब में आते हैं, इसे कॉल करने के लिए हमने सिंपली अपने एक URL को रजिस्टर किया, रूट व्यू, और सेशन फॉर्म हम जब URL पर लिखेंगे तो ये हमारा home.blade.php कॉल हो जाना चाहिए। तो इसे सेव करते हैं, session.form हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए हम करके देखते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे session.form लिखा हुआ है, हम दोबारा एक बार एंटर करते हैं, एंटर करके देखते हैं कि क्या भाई हमारा वो वाला खुल रहा है, सेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये वाला फाइल सेशन मैनेजमेंट सिस्टम 1 जो एक बार चेंज करके थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे हम एक बार एंटर मार के देखते हैं, यस सेम फाइल खुल रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्म हमारा रेडी है, और इसे कैसे ओपन किया हमने, वो URL भी यहाँ पे रेडी था बिल्कुल। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इस URL को सेव किया, हिट किया, और ये चेक कर लिया कि हमारा फॉर्म खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। सो द नेक्स्ट टारगेट इज़, हमारे पास एक कंट्रोलर होना चाहिए, अदरवाइज आपको कंट्रोलर बनाना है, और अगर है तो कोई बात नहीं, और नहीं जैसे हमारे पास सेशन कंट्रोलर है नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, वो अपने यहाँ पे आना है टर्मिनल में, और टर्मिनल में कमांड इस्तेमाल करना है। होपफुली आपको कमांड पता होगा, नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए, PHP आर्टिशन मेक क्या है, कंट्रोलर बनाना, क्या है आपको कंट्रोलर बनाना है, और कंट्रोलर का नाम दे देना है, जो भी नाम देना, मान लेते हैं सेशन कंट्रोलर। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है, बाकी जो आप कुछ भी दे सकते हैं, बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी नाम बनाते हैं फॉलोड बाई कंट्रोलर या फॉलोड बाई लैंग्वेज, हम क्या बना रहे हैं उससे हमें ये समझ में आता है और रीडेबिलिटी क्लियर होती है। सो दिस इज़ द कमांड टू क्रिएट द कंट्रोलर। तो होपफुली यहाँ पे देखिए पहले से कंट्रोलर बना हुआ है जो बिल्कुल खाली है। अभी हमारा टारगेट क्या है कि जब हम इस फॉर्म को सबमिट करें तो इसका जो डेटा है T1 T2 का डेटा, वो हमें उस कंट्रोलर के एक मेथड के अंदर मिल जाए। तो देखिए फॉर्म का जो एक्शन पे URL है वो है प्रोसेस सेशन, और मेथड है पोस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और राउट रजिस्टर कर देंगे, मेथड हमारा ऑब्वियसली पोस्ट है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, पोस्ट, सॉरी मेथड हमारा पोस्ट है, तो यहाँ पे हम पोस्ट लिखेंगे, और फिर यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी। पहले में तो ये जो आपने URL यहाँ मेंशन किया है एक्शन पे, उसे ला के आप यहाँ रजिस्टर कर दीजिए। अब जब ये URL पे प्रोसेस सेशन हिट होगा फॉलोड बाय पोस्ट मेथड, तो कहाँ जाएगा, तो देखिए सेशन कंट्रोलर ऑलरेडी यहाँ यूज़ किया गया है। 7 के बाद से जो वर्जन्स हैं उसमें जब भी आपको कंट्रोलर यूज़ करना होता है, ऊपर पहले उसको यूज़ करना होता है, और उसके बाद आपको जब जाके यहाँ पे आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ आते हैं और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे सेशन कंट्रोलर, ठीक है। तो इसे कॉपी करके यहाँ हम पेस्ट कर लेते हैं, और कोलोन क्लास, ठीक है। उसके बाद जो है फंक्शन का नाम लिखना होता है। तो अभी तो भाई इसके अंदर कोई फंक्शन है ही नहीं, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन लॉगिन, सिंपल से इसका नाम दे दिया फंक्शन लॉगिन, और इसके अंदर हम रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं REQ,
और टेस्ट करने के लिए कि वो डेटा यहाँ तक आ रहा है या नहीं, पहले हम एक सिंपल सा मैसेज डाल देते हैं यहाँ पे टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग मैंने यहाँ मैसेज डाल दिया, इसे सेव कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिख दिया लॉगिन। तो फॉर्म सबमिट होते ही, ये जो फॉर्म अब जैसे ही सबमिट करोगे तो ये यूआरएल ये मेथड के साथ कहाँ पहुँचेगा, web.php में, और यहाँ वो देखेगा कि इस यूआरएल पे डेटा कहाँ जा रहा है, सेशन कंट्रोलर में लॉगिन नाम के मेथड पे यहाँ पे आ जा रहा है। अब इको टेस्टिंग हमने करके देखा है, अब हम यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और बस कुछ भी वैल्यू, सॉरी क्या है, पार्स एरर, लेट फाइल में चलते हैं, web.php में हमारा पार्स एरर है। चलिए, सेमीकोलन छूट गया था हमारा, हिट करते से देखिए आ गया। अब हम कुछ वैल्यू डाल के सिर्फ देखते हैं, यस टेस्टिंग इट इज़ कमिंग टू दिस मेथड, यहाँ तक तो आ रहा है। अब क्या करना है, अब सिंपली आप दोनों को रिसीव कर लो पहले। तो आप देखो कि यहाँ पे T1 एंड T2 के नाम से डेटा है, फॉर्म का इनपुट टाइप्स है। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करते हैं, T1 नेम, और दूसरा हम बना देंगे T2, और ये हम वेरिएबल बना देंगे PWD। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब नेक्स्ट रोल आ जाता है हमारे। तो देखिए, आप अगर ध्यान दो तो ये वाला काम हो गया आपका, जहाँ पे हमने सिंपली व्यू बनाया था, ये काम डन। और उसके बाद जो है ये कंट्रोलर भी बन गया, लॉगिन भी बन गया। नेक्स्ट काम मॉडलर टेबल का होना चाहिए। तो यहाँ पे आए थे PHP MyAdmin में हमने Laravel DB डेटाबेस के अंदर TBL यूज़र हमारा एक टेबल है जिसके अंदर पासवर्ड नहीं है, नेम ID नेम ईमेल प्रोग्राम वगैरह वगैरह। तो हम इस ईमेल से और इस इनरोलमेंट नंबर से, पासवर्ड की जगह इस इनरोलमेंट नंबर से हम कंपेयर करवा लेंगे। तो ये वाला चीज़ तो हमारे पास है। नाउ वी मस्ट हैव दैट मॉडल क्लास विच पॉइंट द पर्टिकुलर टेबल। तो अब हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे भी एक बात ध्यान रखिएगा, क्या होता है अगर आपका मॉडल आपके टेबल नेम से बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, तो अब आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अलग है तो देन यू मस्ट मेंशन द टेबल नेम विद द मॉडल क्लास। ओके, और बहुत बार ऐसा होता है, ये ज़रूरी नहीं होता है, बिकॉज टेबल का हम एक प्रॉपर अपना प्रीफिक्स रखते हैं, मॉडल क्लास का एक अपना प्रीफिक्स और सफिक्स रखते हैं। तो इट इज़ फार बेटर कि मेंशन योर पर्टिकुलर टेबल नेम विद द पर्टिकुलर मॉडल्स, दैट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, नाउ अब क्या आते हैं, डायग्राम में आते हैं। तो ये हमारा मॉडल हमारे पास होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मॉडल है, यूज़ मॉडल, एक्चुअली वो यूज़र मॉडल होना चाहिए। देखिए सब मिस्टेक हो गया, यूज़र मॉडल होना चाहिए था, वहाँ यूज़र है, TBL यूज़र है, हमने बनाया यूज़र मॉडल बाय टाइप, वो यूज़ मॉडल हो गया। कैसे बनाना है ये मॉडल, आपको कमांड सेम है, सेम कमांड आपको इस्तेमाल करना है, PHP आर्टिशन मेक मॉडल यूज़ मॉडल, इस तरह से आपको मॉडल बन जाएगा और वो बनेगा ऐप के अंदर, मॉडल्स के अंदर यूज़ मॉडल। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली पब्लिक एक टेबल नाम का फाइल बनाना, वेरिएबल बनाना, जिसमें टेबल का नाम मेंशन कर दीजिए, और टाइम स्टैम्प्स नाम का वेरिएबल बनाइए, टाइम स्टैम्प्स ध्यान रखिएगा, और उसको फॉल्स कर दीजिएगा। ये ऑटोमेटिक पॉइंट कर लेगा। अगर आपने नहीं बनाया तो ये बना लीजिएगा कमांड देके ऑटोमेटिक, और ये चीज़ें उसमें इंस्टॉल कर दीजिएगा। और सेशन कंट्रोलर के अंदर आपको उस मॉडल को यूज़ करना है, तो सेम पहले आपको पाथ देना पड़ेगा। तो हमने दिया यूज़ ऐप, ऐप के अंदर मॉडल्स नाम का एक फ़ोल्डर है, देखिए ऐप के अंदर आप ध्यान दीजिएगा तो मॉडल्स नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर यूज़ मॉडल। तो ये यूज़ मॉडल हो गया। अब ये हमने क्यों किया, ताकि जो अभी हम क्यूरी चला के टेस्ट करेंगे वो मॉडल वाला मेथड्स ही हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी हम अपना जो है वो क्यूरी बिल्डर का इस्तेमाल अभी तक हमने अपने प्लेलिस्ट में नहीं किया है। मॉडल वाला कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया, इसलिए हम मॉडल इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो देखिए जो मेथड हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे वेयर, वो जो है एक स्टैटिक मेथड है मॉडल क्लास का। तो आपको सिंपली जो आपका क्लास है यूज़ मॉडल, उसको लिखना है, उसके बाद कोलोन वेयर। यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, ईमेल को, और यहाँ से इस चीज़ को अगर आप देखिए तो यहाँ पे ईमेल है और एनरोलमेंट है, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। ये जो ईमेल पासवर्ड आए हैं उससे, तो पहले वाले सेट में हम ईमेल कंपेयर करेंगे, तो जो कॉलम है हमारा वो ईमेल है, और उससे कंपेयर किससे करेंगे, डॉलर नेम से। एक काम करते हैं, यहाँ हम डॉलर ईमेल ही लिखते हैं और इस वेरिएबल को बदल देते हैं, ईमेल कर देते हैं। ठीक है, चलिए ईमेल आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक और वेयर लगाएंगे। दूसरा जो वेयर होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट एंड होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको वेयर। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो फील्ड है हमारा, दूसरा फील्ड क्या है,
इनरोलमेंट नंबर है। तो हम एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर में जाते हैं, यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं इनरोलमेंट, और यहाँ दूसरा फील्ड किससे कंपेयर होगा, PWD से, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, गेट कर लेंगे। कि जब हम गेट करेंगे तब उसके बाद जो डेटा आएगा उसे हम यहाँ रिज़ल्ट में स्टोर कर देते हैं। तो रिज़ल्ट जो है एक एरे की तरह बिहेव करेगा, मीन्स उस समझिए कि एक एरे रिटर्न होगा, एक 2 डायमेंशनल एरे रिटर्न होगा, हाँ, और हर इंडेक्स एक एरे स्टोर करेगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को, एक 2 डायमेंशनल एरे रिटर्न होगा। सपोज इस टेबल का एग्जांपल हम समझिए, अगर ये 2 डायमेंशनल है, 0th इंडेक्स पे पहला रो है, 1 इंडेक्स पे दूसरा रो है, 2 इंडेक्स पे तीसरा रो है, तो इस तरह से यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल एरे रिटर्न होगा विच कंटेन द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लेते हैं कि एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स भी आ सकते हैं, जो कि जनरली ईमेल आईडी पासवर्ड के केस में नहीं होते हैं, बट हम ये एक्सेप्शनल केस पकड़ के चलते हैं। तो जो हम डेटा यहाँ से रिटर्न करेंगे व्यू में, या फिर जो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो हमें एक ही रिकॉर्ड इस्तेमाल करना जिसका डेटा मैच हुआ है, उसी का नाम ईमेल हम प्रोफाइल पेज में या लॉगिन के बाद दिखाना है, तो एक ही रिकॉर्ड हमें चाहिए, पहला वाला, है ना। तो ये जो एरे बनेगा रिजल्ट का, वो 2D एरे बनेगा जिसमें हर एक इंडेक्स पे एक एरे होगा या एक रिकॉर्ड होगा। तो ऑब्वियसली हमें 0th वाला इस्तेमाल करना है, बाकी का हमें ज़रूरत नहीं है और बाकी आएगा भी नहीं, बट फिर भी हम फुल प्रूफ सिस्टम लेके चलेंगे। तो जो हम इस्तेमाल करेंगे वो रिज़ल्ट 0 इस्तेमाल करेंगे, या अगर हमें यहाँ से अपने व्यू में भेजना होगा तो वो हम रिज़ल्ट 0 का इस्तेमाल करके भेजेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम ये टेस्ट कर लेते हैं कि क्या डेटा है, आया या नहीं आया, अगर मैच हुआ तो, या नहीं मैच हुआ तो इफ़ जो डॉलर रिज़ल्ट है मेरा, वो से हम चेक कर लेंगे कि क्या वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, है ना। सो इज़ नॉट एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है, एल्स। अगर वो भैया एम्प्टी है तो क्या करना है, अगर एम्प्टी है, ठीक है, तो रिटर्न रीडायरेक्ट, और यहाँ से कहाँ रीडायरेक्ट करना है आपको, तो हम इस सेशन फॉर्म पे रीडायरेक्ट, देख लीजिए जब भी आप रीडायरेक्ट इस्तेमाल करोगे तो व्यू का नाम डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको, ठीक है। जिस कीवर्ड से आप उस व्यू को कॉल करते हो वो लिखना है। और यहाँ पे हम विथ मैसेज का, विथ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक फ्लैश मैसेज क्रिएट करेगा। लास्ट जो वीडियोज़ है जहाँ मैंने सेशन पढ़ाया वहाँ से आपको बता रखा है फ्लैश मैसेज। तो वो एक फ्लैश फंक्शन का इस्तेमाल करके फ्लैश मैसेज बनाते हैं, जो सिर्फ वन टाइम इस्तेमाल के लिए होता है। जब हम विथ के थ्रू सेशन मैसेज बनाते हैं, विथ के थ्रू जब हम सेशन वेरिएबल बनाते हैं, तब जो वो मैसेज सेशन वेरिएबल बनता है वो फ्लैश की तरह ही बिहेव करता है, मतलब सिर्फ एक बार इस्तेमाल होगा। तो यहाँ रिपोर्ट नाम का हम एक वेरिएबल बना देते हैं और इसके अंदर हम डाल देते हैं इनवैलिड यूज़र नेम स्लैश पासवर्ड, ठीक है, बस काम ख़त्म। तो देखिए अगर एल्स के अंदर एक ही नंबर ऑफ स्टेटमेंट है तो ये ब्रैकेट की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए मेरा लॉगिन फंक्शन डन। तो इज़ नॉट एम्प्टी का तो छोड़ देते हैं, अगर एम्प्टी आता है तो क्या होता है वो हम देख लिया हमने। तो अगर एम्प्टी आता है तो ये रिपोर्ट नाम का एक वेरिएबल बनेगा और ये रीडायरेक्ट हो जाएगा सेशन फॉर्म में, मतलब होम पे। अब यहाँ पे आप आ जाइए और यहाँ पे इफ़ ये इस्तेमाल करिए, और अगर सेशन के अंदर हमारा एरर नाम का कोई वेरिएबल बना हुआ है, क्या ये रिपोर्ट करते हैं, एरर नहीं करते, बिकॉज उसका एक और जगह मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, एंड में आपको दिखेगा। और यहाँ पे मुझे प्रिंट कर देते हैं सेशन रिपोर्ट, ठीक है। चलिए तो पहले ये हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो पूरा एंटायर सिस्टम है, अगर हम गलत वैल्यू देते हैं तो क्या हमें सही से जो भी अभी तक मैंने लिखा वो काम करके दिखा रहा है या नहीं। तो ये ईमेल हम यहाँ से देते हैं, बट पासवर्ड हम कुछ उल्टा पुल्टा देते हैं, क्लिक मी करते हैं तो देखिए दिखा दिया इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। और एक बात ध्यान दीजिए, जब हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये चला जाएगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, फ्लैश मैसेज। तो होपफुली फ्लैश मैसेज आपको पता हो, नहीं पता हो तो रिक्वेस्ट है आपसे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए सेशन का, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भाई अगर हमारा गलत है तो सही नीचे जाके दिखा रहा है कि इनवैलिड है। अगर सही है तो क्या करना है, तो अगर सही है तो सबसे पहले आप एक काम करिए, एक
परसिस्टेंट सेशन वेरिएबल बनाइए। तो परसिस्टेंट मतलब उस सेशन वेरिएबल को जब तक हम डिलीट ना करें तब तक वो डिलीट ना हो, ठीक अपोजिट फ्लैश मैसेज, फ्लैश सेशन वेरिएबल की तरह। यहाँ हम पुट का इस्तेमाल करेंगे, रिक्वेस्ट सेशन पुट, और यहाँ पे यूआईडी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वो जो एरे आया है उसका जो जीरोथ वाला रिकॉर्ड है उसको हम भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट भी इस्तेमाल कर सकते थे, गेट भी। फर्स्ट ऑटोमेटिकली पहला ही रिकॉर्ड खींच के लेके आएगा, है ना, और गेट मल्टीपल रिकॉर्ड भी खींच सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 ले लिया, ठीक है। वो आपके ऊपर तय होता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने एक सेशन वेरिएबल बनाया यूआईडी नाम से, परसिस्टेंट सेशन वेरिएबल बनाया, मतलब ऐसे सेशन वेरिएबल जिसको आप मैनुअली डिलीट जब तक नहीं करोगे वो डिलीट नहीं होगा। और उसके अंदर हमने क्या किया, जो एरे का रिकॉर्ड हमें मिला, जो रिकॉर्ड हमें मिला एज अ एरे फॉर्मेट, उसको हमने डाल दिया। क्योंकि यहाँ ये 2D एरे रिटर्न होता है, इसलिए मैं 0th इंडेक्स मतलब पहला वाला रिकॉर्ड सेशन के अंदर डाल दिया यूआईडी करके। और ये डालने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न रीडायरेक्ट कर देंगे। तो इस बार जब हम रीडायरेक्ट करेंगे तो कहाँ रीडायरेक्ट करेंगे, सेम पेज में ही, सेशन फॉर्म के अंदर ही रीडायरेक्ट करेंगे। बट इस बार हम कोई इस तरह से फ्लैश मैसेज नहीं भेजेंगे, इतना ही सा काम, बस ये वापस रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं होम वर्ड के अंदर। यहाँ पे क्योंकि देखिए हमारा पूरा एक एंटायर एरे ही पड़ा हुआ है सेशन वेरिएबल के अंदर, तो हम अब उस एरे सेशन से एरे को निकालेंगे, एक नॉर्मल एरे वेरिएबल में रखेंगे, वहाँ से हम प्रिंट करेंगे। तो कुछ लंबा काम है पीएचपी का, इसलिए हम इस बार क्या करेंगे, अपना एक पीएचपी का टैग ही बना लेंगे ताकि जो हमें काम करने में आसानी हो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे @PHP और एंड PHP, आप इसको ऐसे लिखिए PHP, तो ये ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट देगा। तो PHP एंड PHP। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब हम टेस्ट करेंगे जो भाई जो हमारा सेशन है इसके अंदर क्या UID नाम की कोई वेरिएबल पड़ी हुई है। अगर पड़ी हुई है तो क्या करना है भाई, सेशन UID अगर इसके अंदर हमारी कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं यूज़र इन्फो, और इसके अंदर ना हम वो सेशन की वैल्यू को खींच लेते हैं। तो सेशन गेट करना है हमें, इतना बड़ा आ गया, शॉर्ट में भी हो सकता है ये, सेशन UID और भाई हमें सेशन कोलोन गेट, ये डेटा गेट करना है हमें, सो UID। तो अब ये क्या होगा, जो सेशन में UID पड़ा है एक एरे, वो इस यूज़र इन्फो में आ गया। अब बस हम सिंपली टेस्ट करने के लिए पहले इसे एक बार प्रिंट कर देते हैं। तो इको $यूज़र इन्फो, मैंने अभी बताया जिसका भैया कोर PHP अच्छा ना वो मास्टर ब्लास्टर है। देखिए यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। तो मैंने टेस्ट कर लिया कि क्या अगर है तो उसे सिंपली इको कर दिया। तो अभी पहले इसे टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। तो पहले तो इसे रिफ़्रेश कर लिया जाए। अब हम यहाँ पे ईमेल को लेते हैं और ईमेल पेस्ट करते हैं और पासवर्ड दे देते हैं विच इज़ 066238109 और क्लिक भी पे क्लिक करते हैं। तो देखिए नीचे दिख गया, पूरा रिकॉर्ड दिख गया। बट ये पूरा अच्छा, मैंने पूरा यूज़र इन्फो ही प्रिंट कर दिया। तो हमें सिर्फ नेम दिखाओ भाई, नेम, उतना सही हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए ये नेम दिख रहा है और ये दिखता रहेगा। देखिए वो एरर मैसेज एक ही बार दिख के चला गया, बट ये कंटिन्यू दिख रहा है। तो ये तो हो गई भाई कि अगर लॉगिन हो जा रहा है तो यहाँ दिख रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई लॉगिन जब हो जा रहा है तो नीचे लॉगआउट का बटन आ जाए। तो ठीक इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, एक इको और देता हूँ। पहले इसके साथ एक BR लगा देते हैं और फिर क्या करते हैं, एक AHREF लगा देते हैं, AHREF, और यहाँ पे हम कर देते हैं लॉगआउट, ठीक है। और एक को बंद कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉगआउट। ओके, मतलब एक PHP के ज़रिए हमने एक लॉगआउट लिंक दिखा दिया इन्हें और उसका लिंक भी दे दिया लॉगआउट से। देखिए लॉगआउट का बटन आ गया। बट इस URL को तो हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ आते हैं, वापस इसे कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम सिंपल लॉगआउट, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, उसी कंट्रोलर के लॉगआउट मेथड में, जिसको अभी हमने जहाँ लॉगिन बनाया था ना। तो अभी यहाँ पे आप क्या कर लो, सेम एक और फंक्शन बना लो। क्या फंक्शन बनाओगे आप, फंक्शन लॉगआउट, ठीक है। और यहाँ अपने को रिक्वेस्ट की कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी दे देते हैं हम, रिक्वेस्ट है, ज़रूरत है।
रिक्वेस्ट $REQ, है ना। तो अब क्या होगा, जैसे ही कोई लॉगआउट पे क्लिक करेगा ये यूआरएल देखेगा भाई यहाँ पे गेट होना चाहिए, ये लिंक से है। तो जैसे ये यूआरएल पे क्लिक करेगा ये गेट पे आएगा, लॉगआउट सेशन कंट्रोल लॉगआउट मेथड में जाएगा। अब ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड सिंपली जैसे उसे हमने बनाया था ये इसका काम होगा, उसको फॉरगेट कर देना, है ना। तो फॉरगेट भाई सब, ये कौन सा यूआईडी को इसने फॉरगेट कर दिया। फॉरगेट करने के बाद जहाँ पे ये लॉग आउट दिख रहा है ना, वहीं पे दिखेगा यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट, ये चीज़ें दिखनी चाहिए। तो वापस से अगर हम ये वाला इस्तेमाल कर लें, आप देखो तो यहाँ पे सेशन में वापस जाएगा उसी जगह, रिपोर्ट वाला एक फ्लैश सेशन मैसेज के साथ, और यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट, लॉग्ड आउट, ठीक है। मतलब ये वापस जाएगा कहाँ, यहाँ पे वापस आ जाएगा, और इस बार जब आएगा तो यूआईडी रहेगा नहीं, तो ये इफ वाला ट्रू नहीं होगा, और नीचे तो पहले से फिर से रिपोर्ट मैसेज उसमें मिल गया उसको, तो रिपोर्ट में क्या दिखा देगा, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। चलिए रिफ्रेश करते हैं और लॉग्ड आउट पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या दिखा है, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट, और रिफ्रेश करते हैं तो चला गया। इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो लॉग्ड आउट वाला कॉन्सेप्ट है उसको फ्लैश मैसेज के साथ रखा है, फ्लैश सेशन मैसेज के सेशन वेरिएबल के साथ। बट एक शानदार चीज़ जो बच गई है, क्योंकि अगर जब हम लॉग आउट करेंगे ना, तो ये जो लॉग आउट करने के बाद ये जो हमें टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है ये तो नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ क्या लॉजिक लगाते हैं, देखिए वापस चले आते हैं, और ये जो इसका हिस्सा है ना एल्स, एक लगाते हैं और एक ब्रैकेट छोड़ देते हैं। यहाँ से वापस थोड़ा सा, और यहाँ पे @end PHP कर देते हैं, और फिर यहाँ पे एक PHP स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो थोड़ा सा कोर का, बट है मज़ेदार। इसको आप यहाँ लगा दो, पूरे को आप यहाँ डाल दो, इस पूरे फॉर्म। मतलब क्या कि अगर सेशन में यूआईडी है तो सिर्फ नाम दिखाएगा, लॉगआउट दिखाएगा, एल्स वाला हिस्सा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब फॉर्म नहीं दिखेगा। और अगर सेशन में यूआईडी नहीं है तो फॉर्म वाला हिस्सा दिखेगा, ये लॉगआउट वाला हिस्सा नहीं दिखेगा। इसे सेव कर लेते हैं। अब हम वापस से इसे लॉग आउट कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिक, और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब अच्छे से दोबारा फ्रेश इसकी एंट्री करते हैं यहाँ पे, और यूज़र नेम पासवर्ड दे देते हैं 0632381009, 0632381009। क्लिक मी, परफेक्ट चला गया ना, वो आ गया। देखिए क्योंकि जब लॉगिन कर गए तो फिर टेक्स्ट बॉक्स का तो कोई मायने नहीं रह गया, तो वो हट गया और यहाँ पे आ गया लॉग आउट बटन। और जैसे ही आप लॉग आउट करोगे देखिए वापस आ गया, नीचे दिखा भी दिया यू हैव सक्सेसफुली लॉग आउट। रिफ्रेश करो, चला गया। तो व्हाट अ सुपर्ब एग्जांपल। होपफुली आपको समझ में आया हो, यहाँ पे ये भी चीज़ें आपकी समझ में आई हो। तो अगर चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको कितना हद तक क्या चीज़ें समझ में आई। नहीं समझ में आया तब भी बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो इस वीडियो में मैंने एक बेसिक लॉगिन लॉगआउट सिस्टम बताया है। अब इसी लॉगिन लॉगआउट के बेसिस पे हम समझने वाले हैं अपने मिडिलवेयर को और मल्टी पेजेस के लॉगिन लॉगआउट सिस्टम को। बट कोर कॉन्सेप्ट यही है। अगर ये आपने बना लिया, समझ में आ गया आपको, तो समझिए कि आपने आधा चीज़ तो, आधा से ज़्यादा लॉगिन लॉगआउट सिस्टम क्लियर कर लिया है। सारे लॉगआउट लॉगिन सिस्टम एक ही होते हैं। लैरावेल में अपना खुद का ऑथेंटिकेशन सिस्टम, वो सबसे लास्ट में देखेंगे। लास्ट में मतलब इस टॉपिक के एंड में देखेंगे। पहले अपना कस्टम बनाना सीखेंगे, फिर एट दी एंड में हम वो जो इसका प्रीडिफाइंड आता है ऑथेंटिकेशन सिस्टम, वो देखेंगे। तो होपफुली ये पूरा आइडिया आपको क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।